नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। आज हम इस अध्याय को समझने वाले हैं और कल से प्रश्नावली 1 को स्टार्ट करेंगे। हमको वास्तविक संख्याएं समझनी हैं। आखिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्राकृत संख्याओं को समझना पड़ेगा। प्राकृत संख्याएं आखिर प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रकृति द्वारा प्राप्त संख्याएं, अर्थात इनका उपयोग हम किसी चीज में गिनने में करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने गिनती कहाँ से सीखी? जब आप कक्षा 1 में पढ़ते थे तो आपने गिनती कहाँ से सीखी? 1 से सीखी होगी ना। 1 2 3 4 5 ... यही गिनती सीखी होगी आपने, कक्षा 1 में सीखी होगी। तो यही गिनती हमारी प्राकृत संख्या है। अगर हम किसी चीज़ को, मैं आपको गिन कर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कुछ लाइनें खींच देता हूँ। हम इन लाइनों को किस तरह से गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने प्राकृत संख्याओं का उपयोग कहाँ पर किया? किसी भी संख्या या किसी भी चीज को गिनने में किया है, गिनने में। तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। चलिए मैं आपको परिभाषा भी लिखवा देता हूँ। परिभाषा, कई बच्चे परिभाषा याद करते हैं, कई बच्चे इसको ध्यान में रखते हैं कि हमारी 1 2 3 4 5 अर्थात 1 से शुरू होने वाली गिनती प्राकृत संख्या कहलाती है। परिभाषा में लिखेंगे हम, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 ... इसमें कोई भी संख्या माइनस की नहीं होती, सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं या फिर प्लस की होती हैं, और ये संख्याएं अनंत तक जाते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गई। अब समझेंगे हम क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? आप लोगों ने कक्षा 9 में ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो बताइए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से नहीं बल्कि 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 ... ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या में 0 जोड़ने से ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। या फिर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परिभाषा। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी तरह से 0 से शुरू होने वाली, 0 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आपको राइटिंग अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आपको सब कुछ आएगा। बताइए हमारी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कहाँ से शुरू होती है? 0 से। या फिर हम लिख सकते हैं 0 प्लस प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं क्या? 0 1 2
3 डॉट 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 अनंत। ये हमारी सभी प्लस की संख्याएं होती हैं, लेकिन साथ में इसमें 0 ही होता है। ये संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब समझते हैं हम क्या पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें माइनस की संख्या होती है, जैसे -3, -2, -1। इसके अलावा 0 भी होता है। प्लस की संख्याएं भी होती है, 1, 2, 3, 4। ये हमारी सारी संख्याएं कौन सी हैं? पूर्णांक हैं। ये हमारी पूर्णांक। हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक के बीच की सारी संख्याएं हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। तो मैं लिखता हूं, ऋणात्मक अनंत से 0 के साथ, ऋणात्मक अनंत से 0 के साथ धनात्मक अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जो माइनस के होते हैं, 0 होता है और प्लस की संख्याएं भी होती हैं। इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे माइनस अनंत से डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कौन सा? प्लस का अनंत। ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? ये है हमारी पूर्णांक। समझ में आ गया आपको? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। अब आपको सीखना है परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या। आखिर हम किन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। जिनको पता है कमेंट में बताएं, और मेरे बताने के बाद मत बताना, अभी बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखा जा सकता है? भिन्न के रूप में। P बटा Q। P हमारा क्या है? P है हमारा अंश, और हमारा Q क्या है? हर। अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। इसके अलावा P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। P, Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अब आप बोलोगे पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक अभी अभी आपने समझ लिया है। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं होनी चाहिए हमारी P और Q, अर्थात दशमलव में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4/3, 8/5, 6/7, 3/0, 0/4, 0/1, 0/0। अब आप लोग बताइए, इसमें कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं? तो हमारा P बटा Q के रूप में सभी संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन ध्यान दीजिए Q की जगह पर क्या नहीं होना चाहिए? 0, अर्थात नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारी A परिमेय संख्या नहीं है और A भी परिमेय संख्या नहीं है। ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? चलिए परिभाषा भी मैं आपको थोड़ी बहुत लिखवा देता हूँ। परिभाषा: ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकते, लेकिन
लेकिन हर की जगह जीरो नहीं होना चाहिए, हर की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, और अंश कौमा हर, अंश कौमा हर पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये हो गई हमारी परिभाषा। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकती, मतलब इस तरह से लिखा जा सके, और हर की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, हर की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की बीच की संख्या होनी चाहिए हमारा P और Q। चलिए अब आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारी परिमेय संख्या की उल्टी होती है। हम लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, तो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। या फिर हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी संख्या जिसे करनी आप जानते हैं करनी क्या होता है? करनी या रूट में आपको बना करके दिखा देता हूं। करनी या रूट के अंदर लिखा जाए, कौन सी संख्या कहलाएगी हमारी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि आपने √1 क्यों नहीं लिया, इसके अलावा यहाँ पर √4 क्यों नहीं लिया, इसके अलावा √9 क्यों नहीं लिया? तो मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि √1 बराबर क्या होता है? √1 गुणे 1 होता है। √4 बराबर क्या होता है? √2 गुणे 2 होता है। √9 बराबर क्या होता है? √3 गुणे 3 होता है। अगर रूट के अंदर किसी संख्या का 2 बार गुणा होता है तो वह संख्या रूट से बाहर निकल आती है। क्या होता है? वह संख्या एक बार बाहर निकल आती है। जैसे 2 गुणे 2 लिखा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और हमारा रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने √1, √4, √9 और √16 नहीं लिखा। आपको समझ में आ गया होगा। एक बेसिकली बहुत आसान चीज़ें हैं। चलिए अब वास्तविक संख्याओं को समझते हैं। अगर जिसको नहीं आया हो समझ में कमेंट में पूछ सकता है। चलिए वास्तविक संख्याओं को समझते हैं। अगर जिसको थोड़ी बहुत ना दिखा हो तो देख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो अपन ने जितनी सारी संख्याएं पढ़ी हैं अभी तक, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में हमने तोड़ा? 2 भागों में, 1 2। पहली संख्या हमारी क्या है? परिमेय संख्या, और दूसरी अपरिमेय संख्या। हमने अभी तक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही पढ़ा है। अब परिमेय संख्या के अंदर कई संख्याएं आती हैं। जैसे इसके अंदर आता है क्या? पूर्णांक।
इसके अंदर पूर्णांक आता है, और पूर्णांक के अंदर भी आता है कुछ, क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो अभी अपन ने पढ़ी है। और पूर्ण संख्या के अंदर क्या आता है? प्राकृत संख्या। लाल पेन से लिख देता हूं मैं, प्राकृत संख्या। देखिए, चलिए मैं आपको विस्तार से अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या है? √2, √3, √5, √6, √7। ये हो गए हमारे अपरिमेय संख्या के उदाहरण। परिमेय संख्या के 1/2, 2/3, 4/5 ये हो गए हमारे अपरिमेय संख्या के उदाहरण। और पूर्णांक भी अभी अपन ने पढ़ चुके हैं। अपन पूर्णांक जैसे -3, -2, 0, 4, 6। माइनस की संख्या आई, 0 आई, और 0 आया, और प्लस की संख्या भी आ गई ना। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक के उदाहरण लिख लिए, अब पूर्ण संख्या के उदाहरण भी लिख देते हैं। पूर्ण संख्या के उदाहरण क्या हैं? 0, 1, 2, 3 ये हो गए हमारे पूर्ण संख्या के उदाहरण। अब प्राकृत संख्या के उदाहरण आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे? 1, 2, 3, 4 जो हमारी गिनती है यही है हमारी प्राकृत संख्या। लेकिन हम गिनती को 100 तक पढ़ते थे, प्राकृत संख्या अनंत तक जाती है। आपको समझ में आ गया? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर, पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर, पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर, और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर। इसी तरह अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर। आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको वास्तविक संख्या के भी उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण हम किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे लिख सकता हूँ मैं 2/8 √3 -√4 8/-3। ये है हमारे वास्तविक संख्या के उदाहरण। 2/8 √3 -√4 8/-3 ये है हमारी वास्तविक संख्या के उदाहरण। परिभाषा को आप इस तरह से लिख सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के नंबर को एक साथ लिखने पर हमारी वास्तविक संख्या बनती है। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल लगाएंगे। आप लोग इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको एक अध्याय बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।